जेके बैंक से ये कहना चाहता हूँ, हमारे साथ इंसाफ करो। हम भी इंसान हैं, हमारे साथ इतना जुल्म मत कर। फर्टिलाइजर की टीम जो आज रात को निकली है, मकसद सिर्फ यही है कि जो एटीएम गार्ड्स हैं जो अपनी जानों पे खेल के ये ड्यूटी कर रहे हैं और इतने मुश्किलात के बावजूद ये ड्यूटी कर रहे हैं, इनकी नाइट लाइफ आपको दिखाएं। 13 साल से एटीएम की रखवाली कर रहे हैं। ये डीपीएल कुपवाड़ा में एटीएम है और एटीएम के अंदर है। हम इस वक्त शाम का वक्त है, यहाँ पर लाइट तक मौजूद नहीं है। इससे पहले मैं इनके बारे में आपको बताऊं, ये कितनी सख्त नौकरी करते हैं। इस कड़ाके की ठंड में ये किस तरीके से ये नौकरी निभा रहे हैं और खास तौर से रात कैसे गुजारते हैं ये एटीएम के अंदर, वो सुन के आप जरूर हैरान हो जाएंगे। क्योंकि इस ठंड में हम सब लोग जो हैं गर्मी का इंतजाम रखते हैं घरों में और उसके बाद हम रात गुजार सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि इस छोटी सी जगह में ये सारी रात गुजारते हैं यहाँ पर, और इनकी तनख्वाह जो है वो सुन के आप हैरान रह जाएंगे। इन्होंने जो लास्ट तनख्वाह ली थी वो 5,800 रुपए थे और उससे पहले जो ये तनख्वाह लेते थे वो तकरीबन 8,000 रुपए थे। यानी कि सिर्फ 2 महीने पहले एक ऑर्डर इजरा किया गया एजेंसी की तरफ से, और जम्मू कश्मीर बैंक जो है, जम्मू कश्मीर बैंक का ये एटीएम है। एजेंसी और जम्मू कश्मीर बैंक के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो एक शर्मनाक ऑर्डर जो इशू किया गया, उसके मुताबिक इनको जो एक्चुअल तनख्वाह थी उससे भी 2,000 रुपए कम किए गए। ये फैमिली कैसे चलाते हैं इस कम पैसे में, ये हम इनसे बात करेंगे। आप बताइए जावेद साहब, आप कैसे ये गुजारा कर सकते हैं इतने पैसे में? हम कैसे गुजारा करते हैं, एक दूसरे से उधार लेते थे। एक महीने आते हैं उसको देते हैं, दूसरे महीने बोलते हैं दूसरे को लेते हैं, ऐसे ही गुजारे करते हैं। तो कितनी तनख्वाह ले रहे हैं? हम लेते थे पहले 8,000 तनख्वाह सैलरी, 2 महीने से कम लेते थे, हम 5,800 लेते थे। इससे कोई गुजारा नहीं है। शादीशुदा हैं आप? हाँ, हमारे घर में एक भाई है, वो अंडर ग्रेजुएट है और एक बूढ़ी माँ है, बाप नहीं है। घर में इतना खेत भी नहीं है और बीबी भी 3 महीने से मैंने शादी किया, वो भी कर्जा मुझे था जी। अभी तक वो, आज 10 तारीख है, 10 तारीख से मुझे सैलरी आई थी, मुझे इससे बड़े इतना कर्जा चढ़ा था दुकानदारों से। मैं ये नहीं सोच रहा था, आज दिन में मैं सोच रहा था मैं कैसे उतारूंगा वो कर्जा। हर साल बोल रहे थे तनख्वाह बढ़ जाएंगे, हम इसी के विश्वास में रहते। जो हाल ही में जो एक ऑर्डर इशू हुआ उसके बाद आप लोगों ने एहतजाज भी किया, और क्या हुआ उसके बाद? उस टाइम उन्होंने बोला था मिनिमम वेजेस हो जाएंगे जनवरी महीने में जी। उस टाइम आपको तनख्वाह बढ़ जाएंगे, 2 महीने आपको तनख्वाह कम आ जाएंगे। वो उधर कारपोरेट ऑफिस में हमारे चेयरमैन को बोला था जी, जो हमको यूनियन प्रेसिडेंट चेयरमैन थे जी, उसको बोला था। उसी विश्वास पे हम रहते थे, हम बोलते थे फरवरी महीने तक देखेंगे अच्छा आगे क्या होगा। आप बताइए रात कैसे आप गुजार लेते हैं? इस जगह पे बड़ी मुश्किल है, यहाँ पे ये मशीन लगी है तो अंदर जो है हमने देखा बहुत कम जगह है जहाँ पे बैटरीज भी हैं। रात कैसे आप गुजार लेते हैं? रात की परेशानी में गुजारते हैं। रात को उधर पानी भी उतरता है नीचे, उसको छत भी नहीं है। रात को बहुत ठंड है, इधर दरवाजे भी ठीक नहीं है, लाइट भी नहीं है, रात को रहते हैं। हमको ऐसे ही गुजार करते हैं, फैरन लगा के बैठते हैं, फिर वर्दी के ऊपर फैरन लगाते थे। कर्टन रेजर की टीम ने आज ये डिसाइड किया कि एटीएम्स पे जो गार्ड ड्यूटी करते हैं 24 घंटे, और जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं, ये कुपवाड़ा हॉस्पिटल के सामने एटीएम है जहां मैं एटीएम के अंदर मौजूद हूँ। रात के 9 बजे हैं और आप देख रहे हैं कि एटीएम गार्ड जो है अपनी वर्दी में है, चाकू चौबंद है। लेकिन ये भी आप देख सकते हैं, एक चीज का आप अंदाजा खुद ही लगा लीजिए जो शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। आप मेरे पैरों के नीचे देख लीजिए, मड है। ये पूरा एटीएम का जो केबिन है इसके अंदर पूरा कीचड़ जो है भरा हुआ है। और ये सुन के आपको अफसोस होगा कि इस मड को ये एटीएम गार्ड अभी थोड़ी देर बाद 10:30 या 11 बजे जो है साफ करेगा, और साफ करने के बाद यहीं पे ये कुछ कम्बल या कोई भी मैट्रेस वगैरह बिछा के यहीं सो जाएगा। चिल्लाई कलान है, सब जीरो टेम्परेचर जम्मू कश्मीर में चल रहा है और हद से ज्यादा सर्दी है। अभी भी हम सर्दी से कांप रहे हैं और ना इनके पास रहने की जगह है, ना सोने की, और खाना पीना तो दूर की बात है। सजाद साहब, आप मुझे बताइए इस जगह पे आप कैसे सो लेते हैं? सर हम पहले इसकी सफाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे बिस्तर लगाएंगे, फिर हम सोते हैं रात को सर। फिर हमें ठंड भी लगती है बहुत सर, ना यहाँ पे रहने के लिए कमरा है, ना कुछ है, ना खाने के लिए कुछ है। यहाँ पे हम ऐसे दिन को भूखे रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, रात को भी होते हैं ड्यूटी पे। यहाँ पे बहुत ठंड है सर।
बहुत ठंड है। जी हाँ, यहाँ पे गैस का भी अरेंजमेंट नहीं, एसी का भी नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप देखो, हम यहाँ पे अभी सफाई करेंगे, उसके बाद इस कीचड़ पे हम सोते हैं रात को। हम एटीएम की रक्षा करते हैं रात को, हम रात को यहीं पे होते हैं, हम घर भी नहीं जाते हैं। तो बिल्कुल आप 24 घंटे आप ड्यूटी करते हैं, वो तो मैं देख रहा हूँ। जी सर। तो मुझे बताइए आप तनख्वाह कितनी लेते हैं? सर आज क्या तनख्वाह में हम लेते थे पहले 7,730 रुपए सर, और फिर हमारी सैलरी कट हो गई है सर। उसके बाद आज सैलरी आज आई है सैलरी, आज 10 तारीख है सर। पिछले महीने आई थी 20 तारीख को सर सैलरी। इस महीने सैलरी आई है 5,680 रुपए जी। कुछ पैसे सर। उसमें से लोन का कटता है, हमने लोन भी निकाला है, उसमें भी पैसे कटते हैं। फिर हमें खाने के लिए क्या बचेगा सर? आज देखो सर, जो मुलाजिम है वो 50,000 महीने का लेते हैं, हम उनको कुछ नहीं होता है, हमें क्या होगा इस 5,000 या 6,000 पे? कुछ नहीं होता है सर। अपनी फैमिली के बारे में आप बताइए। आप सर मेरी बीबी है और माँ बाप बहन 4 है सर, इसलिए यहाँ पे है सर। मजबूरी गरीबी है सर, क्या करेंगे। तो कितने साल से आप ये नौकरी कर रहे हैं? मुझे 7 साल हो गए सर। हमारे साथ मोहम्मद शफी वानी है, जो 11 साल से एटीएम गार्ड की नौकरी करते हैं। इनकी 3 बच्चियां हैं, जिनमें 2 बच्चियां बालिग हैं और 2 बच्चे भी हैं इनके। आज हमारी जो तनख्वाह है वो है 5,880 रुपये जी। लेकिन उसमें से भी हम कटिंग कर रहे हैं 200 रुपये, 680 रुपये हमें हाथ में मिल रहे हैं जी। और इससे हमें अपना पूरा फैमिली चलानी पड़ती सब 0 टेम्परेचर है, बहुत ठंड है जी। और यहाँ चले क्लान चल रहा है। तो ऐसे में आप कैसे रात गुजारते हैं एटीएम में? बड़ा मुश्किल होता है। होगा। मुश्किल होता है बिल्कुल। कभी लाइट भी नहीं होती है क्योंकि बर्फ होती है तो लाइट भी चली जाती है। ऐसे अंधेरे में बैठना पड़ता है, माइनस टेम्परेचर में बैठना पड़ता है। ऐसे कुछ कमल और की बस इतना ही गुजारा है। कोविड पेंडेमिक के होते हुए भी इन्होंने अपनी नौकरी जो है 24 घंटे की है। जब जम्मू कश्मीर में हालात सही नहीं थे, कर्फ्यू लगा रहता था, हड़तालें थी और हालात बहुत ज्यादा खराब थे, उस दौरान भी इन्होंने ये नौकरी जो है निभाई है। दिन रात एटीएम की रखवाली की है, कैश की रखवाली की है। लेकिन सिला ये मिला है इन लोगों को कि इनकी तनख्वाह जो है हाल ही में कम कर दी गई है। ये एक ऐसे अनआर्म्ड, जिनके पास ना हथियार रहता है ना कोई सेल्फ प्रोटेक्शन रहता है, और उसके बावजूद ये रात के अंधेरे में एटीएम की रखवाली करते हैं। हाल ही में जैसा कि आपको मालूम होगा, नसरुल्लाहपुरा बडगाम में एक एटीएम गार्ड पे अटैक किया गया, जिसमें वो एटीएम गार्ड जख्मी हुआ। उससे पहले काफी ऐसी वारदातें हुई जहां पर रात में एटीएम पे हमला किया गया। जो पिछले साल जनवरी में नानक नगर जम्मू में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें एटीएम गार्ड था वो अपनी जान दे बैठा।